योग के जनक योगेश्वर भोलेनाथ बाबा हैं। और भोलेनाथ बाबा के हाथ में क्या है? त्रिशूल। त्रिशूल का मतलब 3 गुण भी है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये जो प्रकृति है पंच महाभूत से प्रकट, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जिसे हम भगवान कह रहे हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये 3 गुणों से सुसज्जित है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण धरती के पास है। आपके सारे दुखों को वो पीना जानती है, अपने भीतर उतार लेती है, इसलिए वात्सल्य की देवी है। रजोगुण वायु के पास है, इन सब की लीडर है, जो दिखाई नहीं देती लेकिन सबको साथ लेके चलती है। और सतोगुण का प्रतिनिधि सूर्य भगवान है। अग्नि किधर से भी आप प्रज्वलित करिए, वो आसमान की ओर ही जाएगी। ठीक है, तो आज ये तीसरे दिन की यात्रा है, इसकी समयावधि है 3 मिनट। शरीर को बिल्कुल मूर्तिवत ठहरा देना है, बॉडी का कोई अंग हिलना नहीं चाहिए। इवन जब आप श्वास ले रहे हैं तो शरीर को नहीं पता चलना चाहिए कि श्वास आप कैसे ले रहे हैं। तब 3 मिनट के भीतर आप देखिएगा कि आपके भीतर की जो शक्तियों का खजाना है वो अपना द्वार धीरे धीरे कैसे खोलता है। ठीक है, तो यात्रा शुरू करें। इस तरह से जब ये 3 मिनट हो जाएंगे तो आपके शरीर के भीतर जो घटनाएं होंगी उसको बिल्कुल कैमरे की आंख बंद कर देखना है और फिर शांत चित्त आंख बंद करके बैठ जाना, बिल्कुल दृष्टा बन करके। तो ये जो 10 द्वार है ना, 7 तो इस मुखमंडल पे लगे हैं, 2 नीचे है मल का मूत्र का, 10वां द्वार अनंत रोमकूप से प्रकृति ने इसको बांध कर
90 डिग्री पर खड़ा किया और इसके भीतर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 4 सैनिक रखे आत्मा के द्वार पे प्रहरी हैं। हम में से अधिकांश लोग खाने पीने में ही अपना पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं, पूरा जीवन, जबकि प्रकृति ने कितना अनमोल खजाना दिया इस शरीर के भीतर और भारतीय ऋषियों ने उसको लिपिबद्ध करके प्रस्तुत कर दिया। एक पूर्ण मानव को धरती पर लाने के लिए उन्होंने इसको सब कुछ, इस विराट स्वरूप को समझा और फिर त्याग तपस्या के बल पर उसको जाना, फिर लिपिबद्ध कर दिया। अभी आपका हमारा दायित्व बनता है कि हम योग के उस विराट स्वरूप को दुनिया के मंच पे ले जाएं और भारत को एक आध्यात्मिक राजधानी बनाए दुनिया की। हिंसा, मारकाट किसी भी सभ्य समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। देर सवेर हमें भारतीय ऋषियों की इस महान परंपरा को दुनिया के प्लेटफॉर्म पर ले जाना होगा सही तरीके से। अभी हम भूले बैठे हैं। मैं आपको प्रमाण देता हूं, इस समय भारत में पंसारी की दुकान से ज्यादा दवाई का दुकान खुल चुका है। क्या प्रकृति ने मानव को बीमार करने के लिए भेजा है? हम अपनी गलतियों से बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। आप 3 गलतियां सुधार लो, बस फिर आप चमत्कार देखो। भोजन करते समय टीवी, मोबाइल, बातचीत सबसे कट ऑफ कर लो। हर बाइट को 32 बार चबाओ। मुख में 32 दांत देखने के लिए नहीं है, उनका पूरी नाड़ियों से, पूरे न्यूरॉन से सीधा संबंध है। जो आप सोच रहे होते हैं वो भी आहार बनता है, जो आप देख रहे होते हैं वो भी आहार बनता है। तब उसकी गति से प्राण अपनी गति निर्धारित करता है कि उसे क्या परिणाम आपको देना है। प्राण में तो सारा खेल छुपा हुआ है। आप समझ रहे हैं ना? तो शरीर को प्राण से मिलाना है, प्राण को विचार से मिलाना है, यही योग है। हाथ पैर हिलाने की कला का नाम योग नहीं, वो एक्सरसाइज के फॉर्मेट है अलग अलग, एरोबिक, जुम्बा, जिम्नास्टिक वगैरह वगैरह, वो कई प्रारूप हो सकते हैं उसके। लेकिन योग में शरीर को ठहराना सीखना होता है, तब आपके भीतर की शक्तियों से आपकी मुलाकात होती है। और कौन सी शक्ति कैसे काम कर रही है तब आप जान पाते कि आंख, ये जो कॉर्निया है, ये किसके बल पे देख पाता है। अब रोशनी किसके पास है? सूर्य भगवान के पास। तो सूर्य की प्रतिनिधि कौन हुई? आंखें। बिना टकराहट के ध्वनि कौन सुना रहा? हृदय। बिना टकराहट की ध्वनि सुना रहा है। क्या अद्भुत संयोजन है प्रकृति का। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 21 दिन आप इस यात्रा के सहभागी बनेंगे और 21 दिन ऐसे रुकने के बाद, मतलब शरीर को मूर्तिवत ठहरा के जो भी अनुभव आपका आए, प्लीज इस वीडियो पर जरूर साझा करना, क्योंकि हम बच्चों के लिए काम करते हैं और बच्चों को हम कोई गलत सूचना नहीं देना चाहते। एक पूर्ण मानव धरती पर आएगा तो हिंसा, मारकाट रुक जाएगी और एक नए समाज का निर्माण होगा, जो शरीर के अंगों की मानिंद एक दूसरे की मदद करके इस धरती पर रामराज्य को लाएंगे, जहाँ इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी हमारे सहयोगी बनकर प्रकृति की बगिया को गुलजार करेंगे। ठीक है, अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल योग दर्शन केंद्र सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एक सरल तरल मानव को धरती पर लाने का अभियान है। सिर्फ 21 दिन की यात्रा है ये। उसके बाद आप खुद अपने भीतर एक चमत्कारिक अनुभव करेंगे कि वाकई सब कुछ मेरे भीतर समाया हुआ है। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूं।